स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा में हम सब लोग मिले हैं और प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से हम सबों को आज फिर से एक बार प्रभु के चरणों में प्रभु की स्तुति आराधना करने का मौका हमारे निर्माणकर्ता ने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी हैं उस महान अनादि अद्वितीय सनातन नाम में हम सुरक्षित हैं और प्रभु की रहमदिल नज़र हमारे हर एक के ऊपर है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज एक सुंदर वचन पर हम ध्यान और मनन करेंगे। आज का विषय है प्रभु को हमेशा हमें शरण जाना है। प्रभु की ओर से हमारी हर एक योजना और हमारी सलाह हमें ज़रूरतें और हमारे सोच समझ में कई बार हम बहुत परेशान और मायूसी की अनुभव में रहते हैं, मगर निर्माणकर्ता की जो हमें योजना है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है और सर्वदा हमें प्रभु की ओर से हमारी खुद के विषय में जानकारी, प्रभु से हमारी सलाह, प्रभु की ओर से हमारी युक्ति और प्रभु की युक्ति को हम हमेशा समझ पाए। आज का वचन हम भजन संहिता 118 और उसके 8 और 9 वचन में से हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रिय श्रोताओं, हमें जिस परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, जो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी सांसें हमारे नथनों में चल रही है, जिन्होंने हमें बनाया हुआ है, ये सारे कायनात और ब्रह्मांड के सारे तत्व सिद्धांत, ये सारे पक्षी प्राणी, ये सारा जो हमें दिखाई देता है, इसको बनाने वाला एक रचनाकार है और वो अच्छी तरह से जानता है कि अपनी सृष्टि की क्या ज़रूरत है। मैंने जो निर्माण किया हुआ है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। और प्रभु का वचन मुझे और आपको, प्रभु का दास भजन करता कितना सुंदर इस गीत को गाता है कि परमेश्वर यहोवा को शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। देखिए, हम किस पर भरोसा रखते हैं, हमारी आशा कहाँ से है। कई बार ये मैं और हम सब लोग कई बार धोखा खाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से हमारी आवश्यकता हो सकती है पूरी, या यहाँ से हमारी सहायता मिल सकती है, यहाँ से हमें उम्मीद है। मगर प्रिय श्रोताओं, हमें अवश्य है कि हमेशा हमारे निर्माणकर्ता के पास हम मांगे। देखिए, बाइबल में और भी कुछ वचनों के द्वारा हम इस बात को उत्साहित अपने आप को करेंगे। वहाँ पे लिखा है, और एक भजन है, भजन संहिता 34 और उसके 3 और 5 वचन में वहाँ पे लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। बंदा दाऊद खुशी के साथ हमें भी आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। देखिए प्रिय श्रोताओं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो प्रभु का अभिषिक्त बंदा इस प्रकार के अनुभव को गाते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाया है, उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। प्रिय श्रोताओं, कितनी सुंदर बात है ये कि हम जब हमारे परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो हमें कभी भी तरसने नहीं देगा, वो कभी हमारी जो ज़रूरत है उसके विषय में वो हमें कभी भी बहुत हमें परेशान होने नहीं देगा। ज़रूरी है कि मैं हर वक्त मिलने के बाद भी, मिलने के समय में भी
ज़रूरत के वक्त भी प्रभु को मुझे मांगना है। प्रभु की ओर से मेरा काउंसलिंग, प्रभु की ओर से मेरी सलाह, प्रभु की ओर से मैं हमेशा हमेशा एक अगुवाई को चाहना है कि हाँ खुदा बाप, आप मेरी अगुवाई करो। वहाँ पे बंदा गाता है कि आओ आओ हम परमेश्वर के पास जाएंगे, आओ हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, उसके पास से हमारी आवश्यकताएं आती है। देखिए बाइबल में एक राजा है, उसका नाम है आसा राजा। उसके विषय में बाइबल में लिखा है, दूसरे इतिहास के किताब में हम उसके 15 अध्याय के 1 और 2 वचन में हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा है कि एक प्रभु का बंदा एक भविष्यवक्ता था, ओदेद नाम का उसका, और उसके पास परमेश्वर का वचन आया। उसके बेटे के पास, उसका जो ओदेद का जो पुत्र अजर्या, उसके पास परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करते हैं, और वो वचन उस राजा के लिए आया था, और उस राजा के कुछ स्वभाव के विषय में वो वचन परमेश्वर उसको कह रहा था। लिखा वहाँ पे, और वह आसा के पास आया वो वचन, और वो जो अभिषिक्त दास जो अजर्या है, वो आसा राजा के पास आया। और देखिए सुनिए क्या कहता है वचन। और वो आसा से भेंट करने के लिए निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरा और आपका परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव में वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो बहुत ही विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय हो, बहुत दया का सागर है वो। मगर प्रिय श्रोताओं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कई बार अपने मनमानी चलते रहे। ये आसा राजा के विषय में भी यही कुछ था कि वो अपने मनमानी चलने लगा। कुछ समय तक उसने परमेश्वर की बातें सुनी, बाद में जब बहुत कुछ उसके पास आने लगा तो वो अपनी मनमानी चलने लगा, अपने खुद के सोचों पर, अपने विचारों पर चलने लगा। परमेश्वर की सलाह लेना उसने छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा उस प्रभु के दास के द्वारा, अजर्या के द्वारा उसको कहता है, तू जब तक परमेश्वर को ढूंढेगा, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा, तब तक परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। तू उसको छोड़ देगा, वो भी तुझे छोड़ देगा। प्रिय श्रोताओं, हमारी हर एक सलाह, हमारी हर एक ज़रूरत हमें प्रभु की ओर से मांगना है। आज के इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको प्रभु का आत्मा यही कह रहा है कि हमारी हर एक आवश्यकताएं हम प्रभु की ओर से मांगना है। देखिए और एक वचन में लिखा हुआ है, विलाप गीत के 3 अध्याय के 25 वचन को हम पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। देखिए हमें उसके पास जाना है। जब हम उसके पास जाते हैं, हम उसके विषय में बाट जोहते हैं। हमारे हर कामों में, हमारे हर योजनाओं में, हर हालातों में, हर परिस्थितियों में, परीक्षाओं में हम यहोवा की बाट जोहना है। हमें इंतजार करना है कि हमारा प्रभु क्या चाहता है। इसमें से चलने के समय में, इन परीक्षाओं में से गुजरने के समय में, इन हालातों में से निकलने के समय में हमारे खुदा की क्या मर्जी है। खुदा से हमेशा बात करना, हमेशा उसके साथ की रिफाकत, संगति को निभाना, हर परीक्षाओं में उससे सलाह लेना, उसको मांगना, उसके पास आना। और देखिए परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन हमें शर्मिंदगी में नहीं डालेगा। परमेश्वर का वचन हमें लज्जित नहीं होने देगा। वो कहता है, मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूँगा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। ये वफादार परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये जैसा कहता है वैसे ही वो हमारे साथ है।
वो हमारा इंतज़ार करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लोग, मैंने बनाए हुए मेरे लोग कब मेरे पास आते हैं, कब मेरे से सलाह लेते हैं, कब मुझे पूछते हैं क्या उनकी आवश्यकता है, वो मुझे आकर कहे। ये नहीं कि प्रिय श्रोताओं हमें क्या चाहिए वो परमेश्वर को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब जानता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली पड़ी है। ये ज़रूरी है कि हम अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी बनाई हुई रचना है, हम उसकी सृष्टि है, हमें उसके पास आना है। जैसे एक पुत्र अपने बाप के पास मांगता है, वैसे हमेशा हम अपनी सलाह, हम अपनी हर एक ज़रूरतों को, हम अपने हर एक योजनाओं को परमेश्वर की ओर से सलाह लेना, परमेश्वर की ओर से हमें वो परमेश्वर की काउंसलिंग को हमें एक्सपेक्ट करना, चाहत रखना। प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करेंगे कि आज के वचन के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, और निश्चय हम प्रभु के पास आते हैं, वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, सुनने वाले सारे प्रियजनों के लिए, कि हमारी हर एक ज़रूरत हमारे प्रभु की ओर से पूरी हो, और प्रभु के पास आने वाले, प्रभु की दुहाई देने वाले, निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता के चरणों में, शरणों में आने वालों को कभी परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन प्रेमी, हमारे पूर्वजों के पिता, निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता, हम सारे मिलकर आपके चरणों में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है। आपके पास आने वाला कोई भी कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आपके पास आने वालों के लिए भला है, ऐसा वचन आपका कहता है। आज हमारे श्रोताओं में किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या विनती है, किसी की क्या चाहत है, किसी की क्या आवश्यकताएं हैं, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके पास आते हैं। प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो। आप जानते हैं हर एक की आवश्यकताएं। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें मांगने से बढ़कर, सोचने से ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारा प्रभु भला है। धन्यवाद के साथ हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।